हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करेंगे। सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक आपको अहम खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमान को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई हैं। सजा पाने वाले अफराद के हवाले से आपको बताएं कि सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में ही मुलव्वस मियाँ इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत, रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत, जबकि इर्जम जुनेद वल्द जुनेद रजा को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद बामुशक्कत और राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल कैद बामुशक्कत, सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस अली हुसैन वल्द खलीलुर रहमान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। सोहराब खान वल्द रियाज खान को 4 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, हमारे रिपोर्टर। जफर, पहले मरहले में 25 मुजरिमान थे जिनको सजा सुनाई गई, जो 60 रहते थे उनका फैसला भी आ चुका। जी, ISPR के मुताबिक 9 मई में मुलव्विस मजीद मुजरिमान जो हैं उनको सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान जो हैं उनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सजाएं सुनाई गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करते हुए ये सजाएं सुनाई हैं। सजा पाने वाले 60 मुजरिमान की तफसीलात कुछ यूँ है कि जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, जिना हाउस में मुलव्विस मियाँ इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल ठीक है। जफर हाशमी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील बड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अदील, जिस तरह से 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई, इनकी तफसीलात क्या सामने आई हैं? लोगों को सड़कों पे बुला के लोगों को इस तरह बच्चों के मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिए। ये 60 बच्चे जो हैं, ये 100 लोग जो हैं, ये 100 घर हैं, इनकी फैमिलीज आगे होनी थी। इन लोगों के साथ आपने क्या किया है? ये जो ब्रेन वॉशिंग की है पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है तौर पर ये ब्रेन वॉशिंग तो की गई है चिमा साहब, लेकिन अगर हम देखें तो सजाएं सिर्फ अभी कारकुनान को दी जा रही हैं और इनमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं आपके ख्याल में जो कि मोबिलाइज कर रहे हैं। यही क्वेश्चन मैं रखूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं राजा खालिद साहब, कानून जी राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। राजा खालिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राजा खालिद साहब, हमारी थोड़े दिन पहले आपसे जब बात हो रही थी तब 25 मुजरिमान का फैसला आया था, आज जो बाकी 60 रहते थे उनका फैसला भी आ चुका, कैसे एनालाइज करते हैं? जी देखिए, ये उसी तसलसल का हिस्सा है। ये वही तसलसल है कि जहाँ पे यानी कहा यह गया था कि 85 लोगों का ट्रायल कंक्लूड हो चुका, तो इससे पहले 25 लोगों का आया, तो आज मेरे ख्याल में 60 लोगों का फैसला आ गया है। उनका ट्रायल कंक्लूड होके उन्हें सजाएं दी जा चुकी हैं। तो ये उसका तसलसल है, उसकी कंटिन्यूटी में आज मिलिट्री कोर्ट ने ये फैसला दिया। देखिए, बात ये है कि जिस तरह से वावेला मचाया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है, ये बात कतई गलत है। इससे पहले आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर दौर के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल करते रहे सिविलियंस का, और बाज़ाब्ता प्रोविजन मौजूद है 1967 में जो अमेंडमेंट आई 21D1 और D2, 2 अमेंडमेंट्स की गई आर्मी एक्ट में, और उसमें ये कहा गया कि सिविलियन जो आर्मी बिल्डिंग्स पे, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, आर्मी आर्सनल्स पे, एयर बेसिस पे हमलावर होंगे, दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, दे आर लायबल टू बी ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। तो ये कोई अनहोना काम नहीं हो रहा, ये कोई नई नज़ीर या नई एग्जाम्पल नहीं सेट की जा रही। और उसके बाद यानी 1967 के बाद 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी एग्जॉस्टिव, वेल ऑथर्ड, वेल रीजन जजमेंट दी थी ब्रिगेडियर FP अली केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि ये जराइम अगर कोई सिविलियन भी कमिट करेगा तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, होगा। और उससे लेके
आज तक ये ट्रायल होता आया। इवन इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर मुतअद्दिद लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्रायल किया और बानी पीटीआई इस बात के बड़ी हक में थे, के साथ इस बात की वकालत करते थे, इस बात के हामी थे कि हर दहशतगर्द का केस, उन्होंने तो कहा हर दहशतगर्द का केस जो कहीं पे अगर 4-6 बंदे भी मार देता है पब्लिक में, कोई पैनिक क्रिएट करता है, कोई हैरेसमेंट क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है, तो उसका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। उन्होंने तो इस हद तक इजाजत दे दी थी और इस बात के बड़े मुहर्रिक थे और इसके अलमबरदार थे। तो आज चूंकि जो उनके दौर में गलत था सही था, वो आज गलत हो गया। जो उनके नजदीक उस वक्त गलत था तो वो आज उसे वो कहते हैं कि नहीं जी वो सही है। तो वो यानी मयारात तब्दील होते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आलमी भी वावेला मचाया जा रहा है, आलमी सतह पे भी वो भी कतन गलत है। अमेरिका के अंदर देखिए कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वहाँ पे गुआंतानामो में किस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इजराइल इवन आप देखिए कि बानी पीटीआई और इन लोगों की हमायत में उठ खड़ा हुआ, यरूशलेम पोस्ट में कॉलम्स लिखे गए और इसी तरह उनका बयान इस हवाले से आया कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो वो इजराइल जिसने मासूम, महकूम और बेगुनाह फलस्तीनियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बानी पीटीआई जो आलमी इस्लाम के लीडर बनते थे, तो आज तक नजर नहीं आया कि किसी इस्लामी मुल्क ने उनके हक में आवाज उठाई हो। अमेरिका, बरतानिया यानी वेस्ट उनके हक में खड़ा हो गया और जो यूज लॉबी है वो उनके हक में खड़ी है। ये भी एक हमारे लिए सवालिया निशान है और पूरी कौम को इस पर सोचना चाहिए। यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान भी है। राजा खालिद साहब, अगर हम देखें तो इस वक्त उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि सानहा 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई दी गई है। इसी पर बात करेंगे। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये बताइएगा मिलिट्री कोर्ट से अब तक कितने लोगों को सजाएं हो चुकी हैं? जी, अगर हम 1923 तक का रिकॉर्ड देखें तो 1875 सिविलियंस जो हैं इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो चुका है। और ये जो पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक लोग ये 1875 सिविलियंस हैं, वो पहली मर्तबा नहीं ऐसा हो रहा। इस कानून है एक आईनी प्रोविजंस के तहत बने वाले जो कवानीन के तहत ये ट्रायल हुए। और इसमें अगर हम देखें कि 2018 में यानी जो इमरान खान के दौर में जो ट्रायल हुए तो उसमें जो 25 सिविलियंस थे, उन 25 सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ था 2018 में। 2019 में 61 सिविलियन का ट्रायल हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स में। 2020 में 46 सिविलियंस का ट्रायल हुआ था। रिकॉर्ड ये बताता है कि 2021 में 36 जबकि 2022 में 12 सिविलियंस का ट्रायल जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ था। और इसमें कुछ हल्के जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है शायद पहली मर्तबा हो रहा है, लेकिन ये हजारों ऐसे केसेस हैं जिसमें खुद बानी पीटीआई का जो अपना दौर था उसमें हम ये देखें तो उसमें 20 केसेस ऐसे थे जिसमें मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हुआ। और ये जो मिलिट्री जो एक्ट है, आर्मी एक्ट है। अदील, आप साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। हारिस नवाज साहब, पिछला फैसला 25 मुजरिमान का 21 तारीख को आया था, आज 26 तारीख है। कुछ ही देर बाद हम देख रहे हैं कि जो बाकी 60 मुलजिमान थे उनको भी सजा सुना दी गई है और वो भी मुजरिम बन चुके हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला बहुत अच्छे से ड्यू था। कोर्ट ने इनको रोका हुआ था। तमाम ट्रायल कंप्लीट हो चुके थे और इंसाफ के तमाम तकाजे भी पूरे गए थे कि एक्यूज को सिविलियन लॉयर रखने का हक है, अपनी सफाई में जितने गवाह पेश करने वो कर सके, सफाई में जो मर्जी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत जरूरी इसलिए था कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो जिस तरीके से GST में कोर कमांडर घर थे, उसके बाद आपके सामने निशान हैदर शोदा की जो थी यादगारों उनको बेहरमती की गई, तिरंगा मालम जहाज को जिनकी दुनिया अकेडमी में पढ़ाया जाता है वो क्या कहते ये बहुत है। लेकिन एक दो बातें जो मैं बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए 1973 से लेकर 2023 तक तकरीबन 1875 लोगों को मिलिट्री कोर्ट में सजाएं हुई हैं, सिविलियंस को सजाई हुई हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि सिर्फ
پی ٹی اے کے دور میں 2018 سے لے کے اور پھر 2022 تک اس میں 180 سویلینز کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے. کیا انہوں نے اس کا کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس کے بعد 2018 میں 25 سویلین کو سزا دی گئی ملٹری کورٹ سے. 2019 میں 61 سویلین کو سزا دی گئی. 2020 میں 46 سویلین کو سزا دی گئی. 2021 میں 35 جبکہ 2022 میں 12 سویلین کو. یہ 180 بندے ان کے دور میں ہوئی ہیں. مجھے آج یہ بتائیے کہ یہ جس کی خرافات بات کر رہے ہیں کہ الزام تراشی کر رہے ہیں, ان کے دور میں 180 سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوئے. اس وقت یہ کہاں تھے؟ اور پھر یہ ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. اس کے بعد ابھی جو ہوگا اس پہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. پھر سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہے, انہوں نے خود الاؤ کیا. اس کا فیصلہ ہے, ہمارے کورٹ کا فیصلہ ہے. دنیا میں سب ٹرائل ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک نیا ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ 10 سال انتظار کریں گے سزا دینے کے لیے؟ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہاں 10-15 سال لگ جاتے ہیں کمپلیٹ سزا دینے میں, کورٹ کی پروسیس فائنل کرنے میں. یہاں پر ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوتا ہے کہ ایک کورٹ میں ایک ہی سزا کیس ہوتا ہے, اس سے جلدی ٹرائل ہوتا ہے. لیکن صاحب کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں. اگر 180 لوگوں کو سویلین کو ملٹری کورٹ میں یہ پی ٹی اے کے دور میں ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس منہ سے ایسی بات کرتے ہیں. میں تو حیران آتی ہوں کہ فیملی کا ایسا تھا, ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ سب کو سبق ہو کہ آپ نے کبھی ملٹری سولوشن میں یا ڈیفینس فورس کی طرف آپ نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی.